जय श्री राम, राधे राधे। वंश वायरल्स देखने वाले हर एक व्यूअर्स को मेरी तरफ से राधे राधे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरा चैनल पे वीडियो ना बनाने का थोड़ा सा कारण ये था कि मेरे साथ एक ट्रेजिडी हो चुकी थी जिसमें पूरी फैमिली इफेक्टेड थी। इसके रिलेटेड हॉस्पिटलाइज्ड भी हम थे और मेरे पास समय नहीं था, जिसके कारण मैं वंश वायरल्स के ऊपर इतना एक्टिव नहीं हो सका। आपके मैं कमेंट्स देखता था, कई सवाल आप मेरे से पूछते थे, उसका जवाब भी मैं देने में सक्षम नहीं था। आज जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके सवालों का जवाब दूंगा। जो एक वीडियो मैंने डाली थी एसएससी जीडी डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन वार्तालाप के ऊपर, तो उसमें एक बहुत ही कॉमन जो एक कमेंट आता है वो आता है क्रूशियल डेट के ऊपर, कि किस डेट के ऊपर हमारे डॉक्यूमेंट बने होने चाहिए और क्या डेट होनी चाहिए, क्रूशियल डेट क्या होती है। मैं आपको सीधा सीधा क्लियर फंडा बता देना चाहता हूँ। आपको कोई भी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी क्लियर कट मैं बात बता देता हूँ कि क्रूशियल डेट होती क्या है। क्रूशियल डेट वो होती है कि जैसे हमारे फॉर्म, आप सपोज कर लीजिए कि आज से 10 दिन के बाद हमारे फॉर्म जो है वो एक्टिव हो गए और हमने फॉर्म भरना शुरू कर दिया। अगर फॉर्म भरने की अवधि 1 महीना है, अगर हम 15 तारीख को फॉर्म भरते हैं और हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट वेल बने हुए हैं, तो हमें क्रूशियल डेट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हमारे डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने के बाद बनते हैं, ऐसे हम कई बार कर देते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं और हमारा एक प्रोसेस में होता है कि हमें पता होता है कि बन जाएंगे डॉक्यूमेंट, लेकिन आजकल भारत सरकार की ओर से ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं या किसी भी सरकारी दफ्तर से डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो उस दिन डेट ऑफ इशू डालता है और डेट ऑफ इशू के कारण आपकी जो चोरी है वो पकड़ी जाती है। पहले हाथों का काम था तो कई बार डेट को बदला जा सकता था, लेकिन अब प्रिंटिंग का काम है, डिजिटलाइजेशन का काम है। एक रिकॉर्ड उनके पास रहता है, एक आपके पास रहता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब तक और भी जो आगे फॉर्म भरने वाले हैं उनको भी मैं बता दूं कि जब तक आपके पास कोई आपका डॉक्यूमेंट बन के ना आए तब तक आपको डॉक्यूमेंट नहीं भरना है, तब तक फॉर्म में आप अप्लाई नहीं कर सकते। वेदर आप एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, आपको वो अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आप क्रूशियल डेट में छांटे जाएंगे। और एक बार और मैं आपके लिए क्लियर कर दूं कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपके पास उस दिन आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो आपको क्रूशियल डेट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये भी होता है कि जैसे आपने पिछली बार की भर्ती में अपना ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया है 22-23 का, और आप कहेंगे कि मैं वही ईडब्ल्यूएस अप्लाई करूंगा 23-24 की भर्ती में, 24-25 की भर्ती में, तो ऐसे नहीं होता। उसकी वैलिडिटी होती है 1 महीने, 1 साल की वैलिडिटी होती है। इसके दौरान ही आपका ईडब्ल्यूएस जो है वो चलता है। अब एक और जो बात है जो मुझे हर बार बड़ा बुरा लगता है, जब हमारे साथ भी बच्चे छांटे गए थे, वो ये होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमें ईडब्ल्यूएस चाहिए कौन सा, सेंटर का चाहिए, स्टेट का चाहिए, या दोनों चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सेंटर बेस्ड बोर्ड है और ये आपका ईडब्ल्यूएस सेंटर का ही मांगेगी। आपको इसके लिए आपके पास ईडब्ल्यूएस सेंटर का होना चाहिए, मैंडेटरी है। अगर आपके पास सेंटर का नहीं है तो भाई, मैं भाई बन के आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके नंबर जनरल के अकॉर्डिंग हैं तो भाई फिजिकल की तैयारी करना। अगर जनरल के बराबर नहीं है, जनरल के हिसाब से आप कटा में फॉल नहीं कर रहे, तो भाई नहीं करना। वहां जाके आप पक्का छांटे जाओगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। और ये वीडियो आपने जो पिछली देखी है उसके ऊपर भी आप जान ही गए होंगे कि क्या होता है वहां पे। यहां तो नहीं पूछेगा आपको फॉर्म भरते हुए कि आपने कौन सा डाला है, लेकिन जब आप फॉर्म भरो, वहां पे डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन करवाओगे मेडिकल के दौरान, तो वहां पे वो आपको पूछेगा कि सेंटर का है ये स्टेट का, और उसके बाद आपसे डिक्लेरेशन लेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म लेगा कि वेदर अगर मैं ईडब्ल्यूएस की सारी कंडीशनें सेटिस्फाई करता हूं तो मेरे को ईडब्ल्यूएस में डाला जाए, और अगर नहीं तो मुझे जर्नल में डाला जाए। और स्टेट लिस्ट के हर एक बच्चा जर्नल कैटेगरी में डाला जाएगा।
और आपको ये भी असमंजस होगा कि मैं कैसे देखूं कि मैं स्टेट का हूं या सेंटर का। तो जब ईडब्ल्यूएस बनता है उसकी लास्ट लाइन, पैराग्राफ्ड लाइन, जो लास्ट लाइन है वहां पे लिखा होता है स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट। वहां से आप चेक कर सकते हैं कि मेरा स्टेट का है या सेंटर का है, क्योंकि वहां जाके आप पक्का छांटे जाओगे और वहां पे दुख होता है, क्योंकि बंदे ने फिजिकल निकालना होता है, उसके बाद वो मेडिकल के लिए तैयारी करके आया होता है, हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम हो, उसने सर्जरी भी करवाई हो, उसके रिलेटेड अगर इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपको एक मेडिकल देने का मौका ही ना मिले तो थोड़ा सा दुख तो हमें भी होता है, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं थोड़ा हमें भी होता है। और हम आपको यही सजेशन करेंगे कि अगर आपसे गलती हो गई है, आपने स्टेट का अप्लाई कर दिया है जहाँ आपके पास सेंटर का नहीं है, तो आप इस बार ना जाएं। ये एक मैं ऑनेस्टली रिव्यू दे रहा हूँ आपको। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि आपको कहूँगा कि नहीं आप जाना वहाँ पे और आप मेरे साथ चैनल पे आप कनेक्टेड रहोगे और मेरे को व्यूज़ देते रहोगे। नहीं 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 भाई, सीधी बात है, मैं आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता और मैं होता भी कौन हूँ खिलवाड़ का यूट्यूबर, नो। आपको सीधी बात कह रहा हूँ, अगर आपके पास जिस दिन फॉर्म भरा था उससे पहले का डॉक्यूमेंट है, सेंट्रल लिस्ट का है, तो आप ज़रूर फिजिकल देने जाएं, ज़रूर तैयारी करें। अगर आपके पास नहीं है तो भैया घर से ना निकलें। इसके लिए होता तो कुछ नहीं है, पर जब बाकी सारे डॉक्यूमेंट पास हो जाते हैं और आप डॉक्यूमेंट फेल हो जाते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है। और उसमें आपका कारण भी कोई नहीं होता, आपका कसूर भी कोई नहीं होता, कारण होता है सचेतता का। आप सचेत कितने थे, आप अलर्ट कितने थे, क्या आप फिर आप ऑफिसर से सवाल भी नहीं कर सकते और वो उल्टा आपको गाली देगा। आप उसको बोलोगे कि सर नहीं मैंने तो बनाया, उसने कहा कि तू बेवकूफ़ है, यू आर गोइंग टू सर्व अ नेशन बट यू डोंट नो विच डॉक्यूमेंट यू हैव रिक्वायर्ड। ऐसे ऐसे सवाल वो कर देते हैं और बेइज्जती का कारण बनता है। और ये है ईडब्ल्यूएस की क्रूशियल डेट। और ईडब्ल्यूएस कौन सा चाहिए, ओबीसी एसटी एससी सेम रहता है, सेम डॉक्यूमेंट सेंट्रल लिस्ट के होने चाहिए आपके पास। मेरे हिसाब से एससी एसटी का तो होता ही सेंटर का है और ओबीसी भी सेंट्रल लिस्ट का होता है। आपको डॉक्यूमेंट आपके तैयार रखने हैं और ऐसी गलती नहीं करनी है कि आप बिना डॉक्यूमेंट के आप चले जाएं। तो यही वंश वायरल्स की ओर से आपको क्रूशियल डेट के ऊपर जो आप वीडियो मांग रहे थे वो आ गई है और आप इसको हर एक अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है यूट्यूबर्स बाहर बैठ के या कोई सर्व कर रहा है वहां बैठ के बता रहा हो, लेकिन मैं खुद एक्सपीरियंस करके आया हूँ, मेरे को पता है कि कैसे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और भी कोई सवाल पूछने होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। वंश वायरस पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।